सीबीएल यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सीबीएल इंडिया की एक टॉप क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जो आपके बैंक से लेन देन की हिस्ट्री बैंक से कलेक्ट करती है और इसके बेसिस पर आपको एक स्कोर देती है जिसे सीबीएल स्कोर कहा जाता है। सीबीएल स्कोर निकालने के लिए CIR यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस रिपोर्ट में वो सब इन्फॉर्मेशन होती है जो आपने सर्विस इस्तेमाल की है, फिर चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, बैंक से लोन लेना हो या फिर कोई भी अदर ट्रांजैक्शन। एक्चुअली में सीबीएल स्कोर नाम बहुत ही कॉमनली यूज होता है, इसलिए किसी का इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता कि सीबीएल एक कंपनी है जो क्रेडिट स्कोर देती है। सीबीएल की तरह ही भारत में और भी दूसरी कंपनी है जो यही काम करती है, जैसे इक्विफैक्स, एक्सपेरियन, CRIF, हाईमार्क, ICRA इंडिया लिमिटेड एटसेट्रा। क्या आप जानते हैं कि कोई भी बैंक या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको लोन या क्रेडिट कार्ड देने से पहले आपका सीबीएल स्कोर चेक करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें ये पता चल सके कि अभी आपके कितने लोन चल रहे हैं या फिर आपने लास्ट में जो भी लोन या क्रेडिट कार्ड लिए थे उनकी ट्रांजैक्शन कैसी थी। सीबीएल स्कोर से बैंक को ये आइडिया लगाना आसान हो जाता है कि अगर इस इंसान को लोन दिया जाए तो ये लोन टाइम पर चुका पाएगा या नहीं, क्योंकि सीबीएल स्कोर आपकी क्रेडिबिलिटी को दिखाता है कि आप पैसे के लेन देन में कितने भरोसेमंद हैं। इसलिए अगर आपका सीबीएल स्कोर ज़्यादा होता है तो आपको इजीली लोन मिल जाता है और अगर कम होता है तो लोन लेने में समस्या आती है। सीबीएल स्कोर के लिए एक रेंज बताई गई है जिसके बेसिस पर बैंक ये डिसाइड करता है कि लोन देना चाहिए या नहीं, या अगर लोन देना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। जैसे अगर आपका सीबीएल स्कोर 300 से 499 के बीच में है तो ये एक पुअर स्कोर माना जाता है। इसमें आपके लोन मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं और अगर लोन मिल भी जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। इसी तरह अगर सीबीएल स्कोर 500 से 649 के बीच में है तो ये एक एवरेज स्कोर है जिसमें आपको लोन मिलने के चांस पहले से थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर आपका सीबीएल स्कोर 650 से 749 के बीच में है तो इसे एक गुड स्कोर माना जाता है जिसमें पूरी संभावना होती है कि आपको ठीक ठाक इंटरेस्ट पर लोन मिल जाए। वहीं अगर सीबीएल स्कोर 750 से 900 के बीच में है तो इसे सबसे बेस्ट स्कोर माना जाता है। इसमें आपको लोन भी इजीली मिल जाता है और कम इंटरेस्ट पर बैंक लोन देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। इसलिए सीबीएल स्कोर जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन 900 इसकी लास्ट लिमिट होती है। जो भी सीबीएल स्कोर दिया जाता है मैक्सिमम 900 तक ही दिया जाता है। कई बार सीबीएल स्कोर हमारी गलती की वजह से खराब हो जाता है और कई बार क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी के कारण आपका सीबीएल स्कोर इन क्रेडिट कंपनियों की वजह से खराब ना हो, इसलिए RBI ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें इन कंपनियों के लिए 5 नए नियम बताए गए हैं। इन नियमों को लागू करने के लिए RBI ने 26 अप्रैल 2024 की लास्ट डेट दी है। क्या है ये नियम, आइए एक एक करके देखते हैं। पहला नियम है द कस्टमर विल हैव टू सेंड इन्फॉर्मेशन अबाउट सिविल चेकिंग, मतलब कि ग्राहक को सिविल चेक किए जाने की सूचना भेजनी पड़ेगी। जब भी आप किसी बैंक में लोन लेने जाते हैं तो वो बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है, लेकिन जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन लीक होती है बाकी बैंक भी आपका क्रेडिट स्कोर चेक करने लग जाते हैं। क्रेडिट स्कोर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करता है? सभी क्रेडिट कंपनियां। इसलिए RBI ने इन सभी कंपनियों को कहा है कि अगर कोई बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट किसी कस्टमर का सीबीएल स्कोर देखना चाहता है तो पहले आपने उस कस्टमर को SMS या ईमेल द्वारा इसकी जानकारी देनी होगी। बिना कस्टमर को इन्फॉर्म किए अगर सीबीएल स्कोर की जानकारी दी जाएगी तो कस्टमर के पास उस कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन करने का अधिकार होगा, फिर उस क्रेडिट कंपनी पर भी एक्शन लिया जा सकता है। एक्चुअली में मेन प्रॉब्लम ये है कि जब भी कई सारे बैंक एक साथ क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं तो इससे कस्टमर का 50 to 60 क्रेडिट स्कोर नीचे चला जाता है। इस प्रॉब्लम से कस्टमर को बचाने के लिए RBI ने ये नियम बनाया है। दूसरा नियम है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर रिगार्डिंग डिफॉल्ट, मतलब अगर आपसे कोई बिल पेमेंट मिस हो गया है, जिस डेट में पेमेंट होनी थी आप भूल गए, तो ऐसे में बैंक आपको DPD की टर्म में ईमेल या मोबाइल नंबर पर SMS भेजेगा और आपको रिमाइंड कराएगा, लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर गिराया नहीं जाएगा। पहले होता ये था कि अगर आप एक दिन भी लेट हो जाते थे तो आपका 30-40 पॉइंट क्रेडिट स्कोर गिरा दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां भी आपको इन्फॉर्म करेंगी कि आपने बिल पेमेंट नहीं किया है। ऐसा करने से आप पेमेंट भी समय पर पूरा कर देंगे और इससे आप अपने सीबीएल स्कोर के प्रति भी जागरूक रहेंगे। बैंक की टर्म में 1 DPD का मतलब होता है कि आप बिल पेमेंट के लिए 1 दिन लेट हैं। 2 DPD का मतलब होता है 2 दिन लेट। इसी तरह जितने नंबर DPD के आगे होंगे उतने दिन लेट माना जाता है। तीसरा नियम है फ्री क्रेडिट रिपोर्ट। RBI ने सभी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को कहा है कि साल में एक बार फुल क्रेडिट स्कोर सभी कस्टमर को प्रोवाइड करें। इसलिए सभी क्रेडिट कंपनियों को अपनी वेबसाइट के होम पेज पर एक लिंक डालना होगा ताकि कस्टमर आसानी से अपनी फुल क्रेडिट रिपोर्ट फ्री में चेक कर सके। क्रेडिट स्कोर सभी कस्टमर का होता है, चाहे कोई लोन ले या ना ले। चौथा नियम है कंप्लेंट शुड बी रिजॉल्व विद इन 30 days, अदरवाइज ए फाइन ऑफ 100 rupees विल बी इम्पोज्ड डेली। अगर आपके सिबिल स्कोर पर कोई लोन दिखा रहा है जिसे आप पूरा भर चुके हैं या फिर बैंक की गलती से या क्रेडिट कंपनी की गलती से कोई लोन आपके सिबिल स्कोर में दिख रहा है जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर खराब हो रहा है, तो आप RBI को शिकायत कर सकते हैं।
ऐसे में क्रेडिट कंपनी को 30 दिन के अंदर इस शिकायत का निपटारा करना होगा। नहीं करने पर 30 दिन बाद रोज का 100 रुपये जुर्माना उस कस्टमर को देना होगा। लोन देने वाली संस्था, चाहे बैंक हो या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उन्हें 21 दिन के अंदर क्रेडिट कंपनी को कस्टमर का डाटा भेजना होगा। नहीं भेजने पर 30 दिन बाद ये संस्थान 100 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना देगी। और अगर बैंक 21 दिन के अंदर कस्टमर डाटा क्रेडिट कंपनी को दे देती है तो क्रेडिट कंपनी को 9 दिन के अंदर शिकायत का निपटारा करना होगा, नहीं तो क्रेडिट कंपनी रोज का 100 रुपये जुर्माना देगी। यानी कि 21 दिन की टाइम लिमिट है बैंक के लिए और 9 दिन की टाइम लिमिट है क्रेडिट कंपनी के लिए। 5वां नियम है रीजन फॉर रिजेक्टिंग द रिक्वेस्ट। अगर कस्टमर अपने CBL स्कोर से रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट करता है तो क्रेडिट कंपनी द्वारा उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने का एक वैलिड रीजन देना होगा, ताकि कस्टमर को रिजेक्शन की सही वजह पता चल सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने CBL स्कोर और RBI द्वारा लाए गए नियमों की कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।